बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन किया है, निर्देश दिया है कि 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अदालत में पेश हो। प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में, लेकिन वो पेश नहीं हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। और संजय शर्मा मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 5 बार समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी नहीं पेश हुए। आज क्या कहा अदालत ने, संजय? अदालत ने कहा कि पिछले 3 महीने में 5 बार समन होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए पूछताछ के लिए, जांच में सहयोग करने के लिए। अदालत ने उनको सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत ने ये कहा है, यानी ईडी की अर्जी पर अदालत ने साफ कहा है कि उन्हें 17 फरवरी को अदालत में पेश होना पड़ेगा। उधर अरविंद केजरीवाल और उनकी कानूनी सलाहकार टीम के सूत्रों का कहना है कि वो इस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती देंगे, क्योंकि ये एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में केस था और उन्होंने इनकी अर्जी यानी ईडी की अर्जी पर यह कहा है कि समन किया है उनको 17 फरवरी को पेश होने का। 17 फरवरी को अदालत उनसे पूछेगी कि आप क्यों नहीं पेश हुए, आपकी दलीलें और सबूत क्या हैं। और इस पर अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 17 फरवरी को अभी तक ये कहा जा रहा है कि इस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी हाईकोर्ट जाने के पहले यहां के सारे आजमा लेना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बाय किया जा सके, जितना ही से टाइम बाय किया जा सकता है। 2 नवंबर को पहला समन किया था ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए और उसके बाद से अब तक 5 समन हो गए। 5वें समन पर केजरीवाल न केवल गैर हाजिर रहे हैं, बल्कि उनका यह कहना है कि समन ही गैर कानूनी है, उनको बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो अधिकार बता रही है, जो आधार बता रही है ईडी, उस आधार को वो नकार रहे हैं। और उनका यह कहना है कि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 17 फरवरी को, उम्मीद तो यही है कि 17 फरवरी को भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि उससे पहले ही वो इस पूरे समन को चुनौती देने वाले। अच्छा, इससे पहले अगर इस केस का इतिहास देखें तो जब से उनको समन किया गया है संजय, पहली बार 2 नवंबर को समन किया गया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये वेग है, मोटिवेटेड है, अनसस्टेनेबल इन लॉ है, यानी गैर कानूनी है उनको समन करना। और फिर सिंगरौली मध्य प्रदेश चले गए थे। फिर जब 21 दिसंबर को उनको समन किया गया था तो वो 10 दिन की विपस्सना के लिए होशियारपुर पंजाब चले गए थे। इस वर्ष भी पेश नहीं हुए। अदालत में उनकी क्या दलील थी पेश न होने की? अदालत में फिलहाल उनकी कोई दलील नहीं है। अब दलील 17 तारीख को अगर वो पेश होते हैं तो दलील देंगे, वरना उनका यही कहना है कि ये सारी चीजें मोटिवेटेड हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उनको समन करने का कोई अधिकार नहीं है। जो आधार दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल लचर हैं और इन्हीं आधारों को उन्होंने ग्राउंड बनाते हुए वो पेश नहीं हुए। और यही चीजें उन्होंने यहां भी कही हैं। लेकिन जब ईडी से पूछा गया कि आपको अपनी अर्जी के अलावा और कुछ भी कहना है, तो ईडी ने कहा कि फिलहाल उन्होंने अपनी सारी दलीलें जो कहना है वो अर्जी में डाल दिया गया है। इसके बावजूद अगर अदालत का आज सुबह की सुनवाई में यही हुआ कि अगर अदालत कोई सवाल पूछना चाहती है, स्पष्टीकरण चाहती है, क्लैरिफिकेशन चाहती है, तो इसमें वो अपने एएसजी को यहां हाजिर कर सकते हैं और एएसजी अदालत के सवालों का जवाब दे देंगे। इसके बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था और अभी बस 4 बजे अदालत ने यह फैसला सुना दिया है कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को यहां अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालत में पेश होकर उन्हें सब बताना पड़ेगा कि अदालत के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर वो क्यों ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। तो कुल मिलाकर ये अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है, लेकिन उनके कानूनी सलाहकारों का कहना है कि वो जल्दी ही इस मामले में इस आदेश को चुनौती देंगे सत्र अदालत में और वहां ये बताएंगे कि आखिर हमारी बात भी पूरी तरह से सुनी नहीं गई है और हम ये ग्राउंड देना चाहते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सत्र अदालत से उनको राहत मिलती है इस आदेश पर। आज जो अभी थोड़ी देर पहले आदेश हुआ, क्या उस पर स्टे होता है या फिर वो अरविंद केजरीवाल की अर्जी, चुनौती अर्जी खारिज होती है। उसके बाद जाहिर है कि वो हाई कोर्ट भी जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। तो ऐसे में वो टाइम बाय करने की जो प्रवृत्ति है उसके मुताबिक चल रहे हैं ताकि उनको टाइम मिलता रहे और जितना डिले कर सकते हैं वो इस मामले को डिले करें। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 17 तारीख को क्या होता है।
क्या ये एक उससे ऐसा पहले ही ये मामला मामला है सत्र अदालत में जिसमें चला जाता दिल्ली है? के क्या उप 17 मुख्यमंत्री, तारीख को फिर पूर्व कोई उप वकील? मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम है या दिल्ली के मुख्यमंत्री की लीगल टीम है, उनका एक के बाद एक 5 बार जो समन किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी, यानी 2 बार पिछले वर्ष और 3 बार इस वर्ष, न जाने पर उनकी क्या दलील रही है अब तक संजय? अब तक उनकी दलील ये रही है कि उनको ये डर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब उनके ग्राउंड ही बिल्कुल सही नहीं है समन करने के, उनको कोई अधिकार नहीं उन्हें समन करने का इस मामले में, क्योंकि अब तक 2 मामले जिन आधार पर ये इनको बुलाना चाहते हैं, उन 2 मामलों में ये साफ साफ कहा गया है कि अभी तक रिकवरी कुछ भी नहीं हुई है। जब रिकवरी नहीं हुई है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो उन्हें किस आधार पर बुलाया जा रहा है? और उनको जाहिर है कि सबसे पहले ये बड़ा कारण है कि दूध का जला भी मठा फूंक फूंक कर पीता है। तो ये 2 लोग 3 लोग अपने जबान जला चुके हैं गर्म दूध पीने में, यानी जैसे ही समन आया और ये हाजिर हुए पूछताछ के लिए गए और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की टीम भी ये कहती है कि जैसे चाणक्य ने कहा था कि भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक भय का असली कारण सामने ना आ जाए। तो जब तक ऐसी मजबूरी ना रहेगी कि अब तो कुछ उपाय नहीं है, तब तक ये टाइम बाय करते रहेंगे, तब तक ये मामले को जितना टाल सकते हैं उतना टालते रहेंगे। इसीलिए ये सीधे, चूंकि आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति है कहीं से भी अगर नाकामी मिल रही है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन अब इनको ये लग रहा है स्ट्रेटेजी बदल गई। अब इनको ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न मिला तो कहां जाएंगे। तो ऐसे में इनका यह है कि अभी एक्सट्रीम पर जाने के पहले छोटे छोटे जो अपने अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि टाइम बाय किया जा सके, मामले को टाला जा सके। जब तक टाला जा सके तब तक मुमकिन है, तब तक टाला जाए। ठीक है, तो ये और टालने की कोशिश है, लेकिन इस बार जो समन है ये प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नहीं, प्रवर्तन निदेशालय की अदालत की तरफ से है। ये बड़ी खबर है। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की,
कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।